नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस होली स्पेशल वीडियो में। जैसा कि आपने हमारी इंस्टाग्राम की रील में देख लिया होगा कि हम आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आए हैं ये सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ब्रज में जितनी भी प्रसिद्ध होली है, और मैं सही शब्दों में कहूँ तो ब्रज की होली ही इस विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इन सभी होलियों के आप दर्शन कर सकते हैं। कैसे दर्शन कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, जैसे सभी लोग इस ब्रज की होली का ये वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी इसका आनंद ले सकें। और मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो के माध्यम से सभी ब्रज में आकर इन सारी होलियों का आनंद उठा सकें। अभी आपके पास समय है, चूंकि होलियां 10 तारीख से शुरू होने वाली हैं, तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूं तो ब्रज में होली का जो माहौल रहता है दोस्तों, वो पूरे 365 दिन रहता है। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो होली का जो जन्म है वो ब्रज से ही हुआ है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी द्वारा ही किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है एक दूसरे के साथ होली खेला करते थे। तो उनके जो गांव थे, नंदगांव और बरसाना राधा रानी जी का गांव था और नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का गांव था। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहा करते थे तो बरसाना होली खेलने जाया करते थे, और जब बरसाना में जो जितने भी ग्वाल बाल थे और जो राधा रानी की सखियाँ थी वो फिर नंदगांव होली खेलने जाया करते थे। ब्रज में होली बसंत पंचमी से आरंभ हो जाती है और हर एक छोटे बड़े मंदिर में होली खेली जाती है। आप कभी भी ब्रज आएंगे इस होली के इस पूरे मास में, मतलब इस पूरे होली के मंथ में आप कभी भी आप ब्रज आते हैं तो आपको यहाँ पे हर मंदिर में कभी ना कभी आपको गुलाल फूलों से और ना जाने किस किस प्रकार से होली को आपको खेलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। होली तो ब्रज में काफ़ी सारी हैं, मगर कुछ होली ऐसी हैं जिनका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे जलेबी की होली है जो बांके बिहारी जी के मंदिर में मनाई जाती है, और इस प्रकार से ना जाने किन किन चीज़ों से होलियाँ हमारे ब्रज में मनाई जाती हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण और जानने वाली होलियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है बरसाना की लड्डू होली, उसके बाद आती है बरसाना की लठामार होली, और उसके बाद नंदगांव में भी लठामार होली खेली जाती है। उसके बाद रावल गांव में जो राधा रानी का गांव है वहाँ भी लठमार होली खेली जाती है और रंगों की होली खेली जाती है। और उसके बाद आती है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पे होली, मथुरा में होली। उसके बाद वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में होली खेली जाती है। और उसके बाद गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाती है, जहाँ पे पतली पतली छड़ियों के साथ होली खेली जाती है। अगर आपने हमारे होली के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी को कहूँगा कि मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ हमारे यूनिक समय के चैनल पे, आप वहाँ जाएं और हमारी जितनी भी ब्रज की होलियाँ हैं हमने सारी कवर कर रखी हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं और घर बैठे सारी होलियों का आनंद उठा सकते हैं। गोकुल की होली के बाद आती है फालेन गांव की होली। फालेन गांव की होली बहुत ही अनोखी होती है, अब इसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। फालेन गांव की होली क्योंकि रात में खेली जाती है। उसके बाद आती है श्री द्वारकाधीश मंदिर की होली। खासियत यह है कि द्वारकाधीश के मंदिर से एक होली का बड़ा सा भव्य सा डोला निकलता है। द्वारकाधीश की होली जैसे ही होती है उसके बाद बलदेव में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के गाँव में दाऊजी का होरंगा खेला जाता है। दाऊजी का होरंगा पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और ना जाने कहां कहां से लोग दाऊजी का होरंगा देखने एवं खेलने आते हैं। दाऊजी के होरंगे के बाद हम बात करते हैं मुखरई गांव और जाव गांव में चरखुला नृत्य होता है। उसके बाद बैठन और गिढ़ो गांव में होरंगा खेला जाता है, और उसके बाद महावन गांव में रंगों की होली खेली जाती है। और सबसे आखिर में श्री रंग जी के मंदिर में, वृंदावन में जो श्री रंग जी महाराज का मंदिर है वहाँ पे सबसे आखिर में होली खेली जाती है। तो चलिए अब आपको जो हमने ये ब्रीफ में बताया है, अब डिटेल में एक एक होली के बारे में आपको बताते हैं और हर होली के आपको साथ ही साथ दर्शन कराते हैं और डायरेक्शंस बताते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं बरसाना की लड्डू होली। इस बार बरसाना की लड्डू होली 10 मार्च को खेली जाएगी। लड्डू होली बरसाना में राधा रानी लाडली के मंदिर में खेली जाती है।
अगर आप जानते हो तो बरसाना में राधा रानी जी का महल है, जो कि पौराणिक महल है, वही अब राधा रानी जी का मंदिर है। वहाँ पर लड्डू होली खेली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस होली को लड्डू इसलिए बताया जाता है कि राधा रानी का जो प्रसाद है, जो राधा रानी को भोग में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, उन लड्डुओं को जितने भी दर्शनार्थी लठामार होली से एक दिन पहले दर्शन करने के लिए आते हैं राधा रानी के लिए, उनको वितरित किए जाते हैं, उनको बांटे जाते हैं। इसलिए इसको लड्डू होली का नाम दिया गया है। मगर आज मैं प्रेजेंट में अगर बात करूं तो लड्डू होली से ज़्यादा कुछ हो गई है। अर्थात लोग लड्डू होली में सिर्फ लड्डू ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें राधा रानी को अर्पण करते हैं, राधा रानी को भोग लगाते हैं और वो सारी चीज़ें लोगों में वितरित की जाती हैं। और वितरित करने का अर्थात बांटने का तरीका इतना अनोखा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। लड्डुओं के साथ साथ लोग बिस्कुटों को, अलग अलग बच्चों के खिलौनों को और ना जाने क्या क्या चीज़ों को राधा रानी को भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, क्योंकि वहाँ पे राधा रानी को एक बाल स्वरूप में देखा जाता है। तो जैसे एक छोटी बिटिया होती है तो उसके लिए जो भी उपहार लाते हैं, उन सभी उपहारों को लड्डू होली में सभी लोग प्रेम से बाकी सभी दर्शनार्थियों में और भक्तों में बांटा करते हैं। लड्डू होली में अगर आपको आना है तो आप बरसाना आ जाइए। बरसाना आने के लिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। बरसाना आप 3 जगह से आ सकते हैं। अगर आप नेशनल हाईवे से आ रहे हैं तो आप जो है कोकिला वन से भी एक रास्ता जाता है, अर्थात जहाँ पे भगवान शनिदेव का मंदिर है, वहाँ से आप आएंगे, वहाँ से नंदगांव और नंदगांव से बरसाना आप आ सकते हैं। और अगर आप वृंदावन के छठीग्रा मोड़ पे आ गए हैं, जो कि नेशनल हाईवे पे ही है, तो वहाँ से भी एक रास्ता जाता है जो बरसाना सीधा गोवर्धन को टच करता हुआ और बरसाना आ जाता है। और एक रास्ता है हमारा मथुरा में। अगर आप मथुरा में आ गए हैं, आगरा की साइड से आ रहे हैं, तो सबसे आसान रास्ता है आप मथुरा के गोवर्धन चौराहे पे आइए और वहाँ से गोवर्धन के लिए चलिए और गोवर्धन से फिर बरसाना के लिए आप चलिए। राधा रानी के मंदिर का जो गूगल मैप का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, उस लिंक पे सिर्फ क्लिक करना है और आपके गूगल मैप्स में राधा रानी के मंदिर का जो मैप है वो खुल जाएगा और डायरेक्ट आपको वहाँ से डायरेक्शंस मिल जाएंगे, तो आप सीधे आ सकते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप लड्डू होली खेलने के लिए आ रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा सुबह 7 बजे से या 8 बजे तक आप मंदिर में आ जाएं। उसके बाद चूंकि भीड़ बढ़ जाती है तो आपको आने में समस्या होगी। जो भी आपके वाहन है वो सभी नीचे ही पार्क कर दिए जाएंगे, क्योंकि राधा रानी का जो मंदिर है वो एक आप मान के चलिए थोड़ा पहाड़ नुमा चोटी पे है, थोड़े टीले पे है, थोड़े ऊंचाई पे है, तो गाड़ियाँ आपकी नीचे ही पार्क हो जाएंगी। सुबह आप समय से आ जाएंगे तो आप लड्डू होली में स्वयं राधा रानी को सारी चीज़ें अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और स्वयं भी बाकी दर्शनार्थियों में वो सारी चीज़ें आप बांट सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिज की सबसे प्रसिद्ध होली की, और जिस होली को खेलने के लिए विश्व भर से लोग हर साल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरसाना की लठामार होली। आपने लठामार होली के बारे में सुना होगा बरसाना की। इसमें क्या होता है कि जो नंदगांव के हुरियारे हैं, मैं आपको बता देता हूँ हुरियारे क्या होते हैं। हुरियारे अर्थात जो होली खेलने वाले जेंट्स हैं, जो नंदगांव में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो सभी नंदगांव से पैदल चल के बरसाना आते हैं और बरसाना में आकर वो बरसाना की जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी के साथ होली खेलते हैं। लठामार होली खास करके रंगीली चौक पे खेली जाती है, और मैं सही कहूँ तो रंगीली गली में खेली जाती है। ऐसा बताया जाता है कि रंगीली गली में ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने सबसे पहले लठामार होली खेली थी, जिसमें राधा रानी जी और उनकी गोपियों ने बड़े बड़े लठ हाथ में ले लिए थे और भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों की पिटाई करी थी। और भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों ने एक ढाल नुमा बनाकर उस ढाल से अपनी रक्षा करी थी। लठामार होली के बारे में एक और बात बताई जाती है कि लठ इतने भारी भारे होते हैं कि जनरल औरतें उनको उठा नहीं सकती, मगर उस दिन न जाने कहाँ से उन सारी स्त्रियों में शक्ति आ जाती है कि वो बड़े बड़े लट्ठों को उठाकर और सारे नंदगांव के हुरियारों पर इतनी जोर से बरसाती हैं कि अगर एक लठ भी किसी के गलती से लग जाता है तो बहुत जोर से प्रहार होता है। तो चूंकि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है लठामार होली में सम्मिलित होने का, तो हम जानते हैं कि कितना प्रेम आता है लठामार होली में। तो मित्रों, जैसे आप लठामार होली के दर्शन करने के लिए या खेलने के लिए आप आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लठामार होली रंगीली गली में खेली जाती है। रंगीली गली बिल्कुल बरसाना मंदिर के नीचे ही है। तो आप अगर बरसाना मंदिर आते हैं तो वहाँ से सीधा रास्ता है रंगीली गली के लिए, आप वहाँ पर जाकर आनंद उठा सकते हैं होली का। नीचे लिंक में मैंने गूगल मैप्स का लिंक दे दिया है, क्लिक करिएगा और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे।
यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया समय ये रहेगा कि आप जो है वही सुबह 7 बजे 8 बजे आ जाइए, और हो सके तो 6 बजे ही आ जाइए। इस बार लठामार होली बरसाना में 11 मार्च को खेली जाएगी। अब मित्रों अगली होली की बात करते हैं, नंदगांव की लठामार होली, जो कि इस बार 12 मार्च को खेली जाती है। जब नंदगांव से हुरियारे बरसाना आ जाते हैं और बरसाना की लठामार होली खेल लेते हैं, तो उसके बाद अगले दिन बरसाना के सभी लोग नंदगांव होली खेलने जाते हैं, और ये भी होली लठामार होली ही होती है। यहाँ भी नंदगांव में भी लठामार होली जो है नंद बाबा के महल के पास में ही खेली जाती है। तो आप नंद बाबा का जो महल है, अर्थात इस समय जो भगवान श्री कृष्ण का और नंद बाबा का जो मंदिर है, आप वहाँ आ सकते हैं, और वहाँ से आपको लठामार होली के लिए रास्ता मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी लठामार होली का आनंद ले सकते हैं, लठामार होली देख सकते हैं। अगली होली की बात करते हैं मित्रों रावल गांव की। मैं आपको बता दूं मित्रों, राधा रानी जी का जन्म का गांव है, अर्थात जहां पे राधा रानी जी ने जन्म लिया था उस गांव का नाम रावल है। हमने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जाके ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। राधा रानी जी कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, कहाँ पैदा हुई थी, वो सारी बातें उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो मित्रों ये होली है 13 मार्च को। रावल में रंग की होली और लठमार होली एक साथ खेली जाती है, जो कि इस बार 13 मार्च को है। तो यहाँ भी होली जो है रावल में राधा रानी जी के मंदिर के पास में ही खेली जाती है। तो अगर आप होली देखने आना चाहते हैं तो आप सुबह 7 बजे या 6:30 बजे या 7:30 बजे तक आप रावल में राधा रानी जी के गांव में आप आ सकते हैं। सबसे आसान है यहाँ का रास्ता। आप अगर आगरा से आते हैं तो गोकुल के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं, और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो एक्सप्रेस वे से भी रास्ता आता है लक्ष्मी नगर के लिए, और लक्ष्मी नगर से सीधी जो है रोड जाती है रावल गांव के लिए, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और मंदिर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके आप यहाँ का रास्ता देख सकते हैं। अगली होली मित्रों आती है भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पे, अर्थात श्री कृष्ण जन्मभूमि में। श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली खेली जाती है, और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, नृत्य होते हैं, अलग अलग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये होली इस बार जो श्री कृष्ण के जन्मस्थान पे होने वाली है, ये आपकी होगी 14 मार्च को। और इस होली में आनंद इतना आता है, मैं आपको क्या बताऊं, पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि रंगों से भर जाती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में ऊपर से इतने सारे रंग उड़ाए जाते हैं कि आप चाहें या ना चाहें, रंग आपको पूरी तरह से घेर लेंगे और आप पे पूरी तरह से आपको ढक देंगे रंग। तो आप ये देखने के लिए आ सकते हैं। 14 मार्च को आप आइएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि में। खासियत ये है कि आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो मैं कहूँ तो एक दिन पहले से लगनी शुरू हो जाती है। तो चूँकि यहाँ पे बहुत ही कड़ा पहरा रहता है, चूँकि भगवान का ये जन्मस्थली है, तो लोग कभी कभी देखा है मैंने सुबह 4 बजे से भी लाइनें लगा लेते हैं द्वार के बाहर। तो आप अगर देखना चाहते हैं ठाकुर जी की होली तो आपको थोड़ा सा प्रयास और प्रयत्न करना पड़ेगा, और आप ठाकुर जी की होली देख सकते हैं। मित्रों ये जो होली है वो दोपहर में खेली जाती है, अर्थात 12 बजे और 11 बजे के बाद यहाँ पे कार्यक्रम और होली शुरू होती है, और शाम को 5 या 6 बजे तक ये पूरी होली और पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे ब्रज में होली खेलने के लिए जरूर आएंगे। ये देवभूमि है जहां पर देवी देवता भी होली खेलने आते हैं। तो चलिए इस बार आप और हम सभी मिलकर होली को ब्रज में मनाते हैं। आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूं आपके साथ मयंक। राधे श्याम।